हेलो गाइज, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। गाइज, आज का वीडियो जो है ना है कि ओसीडी सफ़र अपने से बाहर क्यों नहीं निकल पाता है। ये चीज़ जो है कि ना आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। थोड़ा मोटिवेशनल भी होगा, थोड़ा इंस्पिरेशनल भी होगा, क्योंकि ओसीडी सफ़र अपने से इसलिए नहीं निकल पाते हैं कि उनके मन में जो है कि दो कन्फ्यूजन चलने लगता है। एक मन कहता है कि नहीं सही है, और जब ओसीडी मन हावी होता है तो उनको जो इतना डर, घबराहट, चिंता, परेशानी जो करवा देता है उनके अंदर ना, कि उनको डर सा लगने लगता है, उनको चिंता, डर, घबराहट होने लगती है। जिससे क्या होता है ना कि वो परेशान हो जाते हैं और वो अपने ही डाउट में, अपने ही मन को, डाउट को क्लियर करते 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 जो है कि वो थक जाते हैं। एक डाउट को क्लियर करते हैं, दूसरा डाउट आता है, दूसरा डाउट को क्लियर करते हैं, फिर तीसरा डाउट आता है। तो इसमें ही क्या होता है ना कि ओसीडी सफ़र जाके फंस जाते हैं, और इसलिए जो है कि वो अपने से जल्दी नहीं निकल पाते हैं, क्योंकि वो भी चाहते हैं कि हम जल्दी से निकले बाहर। ये सब क्यों आ रहा है, ये सब नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं ना, वो डाउट को ठीक करने का प्रयास करते रहते हैं। जितना डाउट को देखिए, माइंड का क्या नियम है कि जो चीज़ को आप बार बार तर्क वितर्क करेंगे ना, उसको वो सच मान लेता है और वो आपको बार बार दिखाई देने लगता है, और बार बार जो है कि आपको जो है कि मतलब माइंड में एक इमेजिनेशन के रूप में दिखाई पड़ने लगेगा। और उसके साथ साथ आपको डर, चिंता, परेशानी और वो ठाउट अपने आप आने लगते हैं। अभी जो आपको वो ठाउट आ रहे हैं, अपने आप क्यों आ रहे हैं? आपने अपने ओसीडी को ठीक करने के लिए जितना बार डाउट को तर्क वितर्क करके ठीक करने का प्रयास किए, तो उस प्रयास के दौरान आपने बार बार तर्क वितर्क किए, तो वो जो है ना, आपका सबकॉन्शियस माइंड उसको एब्जॉर्ब कर लिया और उसको सच मान लिया। और आज जो आपका बीमारी बढ़ करके ये ओसीडी का रूप ले लिया है। पहले एक वहम के रूप में था कि कहीं कुछ नुकसान न हो जाए, कहीं बुरा नहीं। आपने बार बार तर्क वितर्क किया कि इससे ऐसा तो नहीं होता, इससे ऐसा नहीं होता, लेकिन वो माइंड को ये समझ में नहीं आता है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। वो सबको सही मानता है, गलत भी कर रहे हैं उसको भी सही मानता है, सही कर रहे हैं वो उसको भी सही मानता है। तो इस बात को समझना है कि आपने जो तर्क वितर्क करने में, डाउट को ठीक करने में जो समय लगाए, जो आपने तर्क वितर्क किया, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड में चले गया और उनको माइंड सच मानने लगा। और आज जो आपको ये बीमारी ओसीडी के रूप में हो गया, बार बार तर्क वितर्क करने के कारण से ही हुआ है। इसलिए जो है ना, बहुत लोग जो है कि बीमारी को अपने से ठीक करने में ओसीडी को बढ़ा लेते हैं। ओसीडी उनका बढ़ जाता है, बीमारी उनकी बढ़ जाती है, चिंता, डर, घबराहट बढ़ जाती है, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, कन्फ्यूजन बढ़ जाता है। तो इसीलिए जो है कि अपने से ठीक करने में बहुत लोग फंस भी जाते हैं। अगर कोई एक जो है काउंसलर का जो है कि क्या रोल होता है, काउंसलर उसमें मदद करते हैं कि उससे बाहर निकलने में, कन्फ्यूजन को क्लियर करने में। वो बताते हैं कि कहाँ कहाँ पर फोकस किया जाए, किस जगह काम किया जाए, जिससे कि आप ओसीडी से बाहर निकल सकते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ जो है कि आपको समझना है दोस्तों कि ओसीडी से बाहर निकलने के लिए आपको क्या करना होगा कि आपको जो है एक काउंसलर की मदद, एक जो है कि मतलब जो इससे निकल चुका है उनकी मदद ले सकते हैं, जो आपको निकलने में बाहर मदद कर सके। अगर ओसीडी से बाहर निकलना है तो डर के ऊपर काम करना होगा दोस्तों। इसीलिए जो है कि हम बताते हैं, इसलिए ओसीडी सफरर जो है ना, चाहते हैं अपने से निकलना, लेकिन नहीं निकल पाते, क्योंकि वो डाउट के ऊपर तर्क वितर्क करते रहते हैं, जिनके कारण से क्या होता है कि वो ओसीडी के बीमारी में और फंसते चले जाते हैं। तो दोस्तों, क्या करना है जिससे कि ओसीडी सफर अपने से बाहर निकलेंगे? या तो आप कोई काउंसलर की मदद लीजिए, तो आपको सही डायरेक्शन में, आप ही सोचिए ना कि आप कोई रोड पे जा रहे हैं, आपको नहीं पता है कि हमको कौन सा दो रास्ता है, कौन सा रास्ता में जाए। कोई आपको अगर बता देता है कि ये रास्ता से जाएंगे, तो आपका माइंड क्लियर होता है, आपका कन्फ्यूजन दूर होता है। तो उसी तरह से काउंसलर क्या करता है ना, आपको जो डायरेक्शन दिखाता है कि आप इस रास्ते पे चलेंगे जल्दी से निकल जाएंगे, और वो रास्ता आप जो है कि आप फॉलो करते हैं, विश्वास करते हैं, जल्दी बाहर निकल जाते हैं। आज मेरे साथ बहुत सारे जो है कि बहुत सारे लोग जो है कि मतलब काउंसलिंग लिए हुए, जो जिनको कि जिस पे कि हम भी 8 से 10 साल जो ओसीडी सफर से गुजरे, बहुत सारे रास्ते को पहले ट्राई किए, किसी में निकले, किसी में नहीं निकले, लेकिन जो हमको सटीक रास्ता लगा, आज हम बहुत लोगों को बताते हैं, तो रास्ता पे वो लोग भी चलते, तो उन लोगों को भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये चीज़ जहाँ से हम सीखे 8-10 साल लेकर के, वो हम आप लोगों को जो है कि मतलब बहुत कम दिनों में जो है कि सही रास्ता बताते हैं, जिससे कि वो जो निकल पाए। मतलब मेरा काउंसलिंग का जरिया यही चीज़ करवाता है। कोई भी काउंसलर है क्या करता है, वो रास्ता बताता है, वो सही जो है कि आपको कन्फ्यूजन से दूर करता है, जिससे कि आप
उस रास्ते को फॉलो करते हैं, तो कोई भी काउंसलर यही काम करते हैं और उस पर आप धीरे धीरे चलना चालू करते हैं, वो रास्ता बताते हैं, आप चलते हैं, बाहर निकल जाते हैं। यही माइंड जो आपको आज डरा रहा है ना, आपको चिंता घबराहट दिला रहा है, यही माइंड आपको आज़ादी भी दिलाता है, आपको खुशी भी दिलाता है, आपको कॉन्फिडेंस भी दिलाता है। आपको जो है कि यही माइंड सब चीज़ करेगा आपके साथ। यही माइंड आपको अभी डरा रहा है ना, यही माइंड आपको जो है कि आपको खुशी भी देगा, आपको कॉन्फिडेंस भी बढ़ाएगा। यही माइंड आपका दोस्त बन जाएगा। अभी दुश्मन की तरह काम कर रहा है ना, लेकिन यही माइंड आपका जो है कि दोस्त बन जाएगा आगे चल करके। बस इस माइंड को समझना होगा, माइंड को कैसे काम किया जाता है, माइंड को कैसे डायरेक्शन दिया जाता है। अगर जो इस तरह से करेंगे तो जल्दी से आप ओसीडी से बाहर निकल जाएंगे। इसीलिए जो है कि ओसीडी सफर अपने से नहीं निकल पाते हैं जल्दी, क्योंकि हमें भी 8 से 10 साल क्यों लग गया, क्योंकि इसलिए लगा कि हमें पहले पता ही नहीं था कि क्या है ये बीमारी क्या है। जब हम जाने इस सब चीज़ के बारे में जानने लगे, तब जा करके इससे जो है कि बाहर निकले दोस्तों। तो यही चीज़ हम आपके साथ बताना चाहते थे, कुछ क्यों नहीं बाहर निकल पाते, क्योंकि कन्फ्यूजन में रहते, इसी कारण से वो जल्दी बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और काउंसलर का भी रोल समझ में आया होगा। अगर आप अपने से निकल पाते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो दिए गए नंबर पर बात करके हमसे बात भी कर सकते हैं और काउंसलिंग भी ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।